अरे इलायची, तेरा वो ललित अंकल तो ये कह रहा था कि तेरे स्कूल में कोई भी नाटक वाटक की रिहर्सल ना हो रही है। फिर तू इस पंचमे को क्यों एजी ओजी पति देव जी कह रही है, ये बता। क्योंकि पापा मैं ना जीजा जी के साथ वाइफ होने की एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग क्यों कर रही थी? अरे पापा, आप ही तो कहते रहते हो मैच्योर हो जाओ, सयानी हो जाओ, शादी के बाद भी यही बचपना शुरू रखोगी क्या अपना? इसलिए पापा जीजा जी तो मेरी मदद कर रहे थे मैच्योर होने की प्रैक्टिस करने में। यही बात है ना? क्यों पापा, आपको लगता है मतलब मैं झूठ बोलूंगी? आपकी लाइची ने कभी आपसे झूठ बोला है, हैं? नहीं, ये तो बात है, झूठ तो ना बोलेगी तू। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे हाँ सुन, एक आध टिप जो है अपनी मम्मी से भी ले लियो। चल ठीक है मैं जा रही हूँ। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। इलायची जी आप सम्मोहन से बाहर आ गई। जीजा जी मुबारक हो। मैं तो कभी सम्मोहित हुई ही नहीं थी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हाँ। चल छोटे शुरू हो जा, एक बढ़िया सा डिजाइन फिर से दे दे। आज मूड ना हो रहा यार, आज हो ना पाएगा। आज जा तू, शाम को आइयो। शाम को आइयो बोल रहा हूं ना मैं। छोटे बढ़िया सी हैज मसाज कर दे हैं, और सुन थोड़े तो बाल भी ट्रिम कर दियो। अरे ऐसे क्या देख रहा है, खा जाएगा क्या मुझे? हेड मसाज कर दे। क्या करूंगा? अरे ना करेगा तू, टांगे ना तोड़ दूंगा तेरी। छोटे अरे तू भी ना एकदम है। अरे छोटे तू तो इमोशनल हो गया एकदम है। कल मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तेरी गलती तो मुझसे हो गई। मैंने इसी दुकान पे तुमको खड़े खड़े पता नहीं कितना भला बुरा बोला। चल मैंने माफ किया है। मैंने तुम्हें बोला सेहत के दर्द दूंगा। सेठ जी मुझे माफ कर दो। अरे ठीक है, गलती हो गई। ओहो छोटे तू तो मतलब एकदम लड़कियों की तरह रो रहा है एकदम है। कैसी बातें कर रहा है तू भी? चल चुप हो जा, एकदम चुप हो जा। मेरा दुकान पे मन न लग रहा था सेठ जी। अरे मुझे पता है, तू भी ना एकदम चल। अच्छा चल सुन, इधर आ, इधर तो आ, हेड मसाज कर दे चल। और इलायची कैसी है? सारे आज के बाद सेठ जी के खिलाफ कुछ ना बोलियो, टांगे तोड़ के रख दूंगा तेरी। इधर देख, इधर आ, मसाज करूंगा, तू इधर आ, इधर आ, पहले इधर आ। तेरा भी कहीं चक्कर चल रहा है क्या? फालतू बातें ना करो तुम। अब चैन मिला सेठ जी मुझे। अब चैन मुझे भी मिला।
जी जी, ऊपर जाने की नौबत आ गई है। क्यों, क्या हुआ छटंकी भैया? जी जी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हरम, किसने लूट लिया तुमको छटंकी भैया? अरे वो तांत्रिक बाबा भटूरे वाला लूट के चला गया मुझे। हरम, वो जो मैंने 51,000 रुपए तुम्हें दिए थे, वो? अरे वही तो बता रहा हूँ, चला गया लेके 51,000 रुपए मुझसे। अरे छटंकी भैया, कितनी मेहनत मुशक्कत से मैंने इलायची के पापा के बाल काट के दिए थे तुम्हें, और उनकी तिजोरी से 51,000 रुपए चुरा के दिए थे उस बाबा को देने के लिए। तुमने सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। क्या बताएं भैया, क्या चीख हो रही है, चीख के डरा रही है अपने भैया को। है चीख के डराएगी तू? भैया को इशारा कर रही है। इलायची के पापा। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है तुझे। तुम दोनों भाई बहन एक नंबर के गधा और गधी हो। उससे 51,000 हट के उस तांत्रिक को दे दिए हैं? अरे मैं तुझसे ही कह रहा हूं, अकल की दुश्मन। उस तांत्रिक को 51,000 देने की बजाय तू अपने भाई को दे देती। डूबते तो तब भी, लेकिन कम से कम तेरे कलेजे को तो ठंडक पहुंच जाती। हाय राम, छटंकी भैया, अरे ये तुमने सोचा ही नहीं। जीजा जी क्यों रो रहे हैं तुम? क्या बना था निकाल, क्या बना था निकाल, क्या बना था निकाल, क्या बता रहे हो? क्या बना था, क्या हो गया भैया? क्या बना था? गुड मॉर्निंग जीजा जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग इलायची जी। अभी तक तो हम ठीक थे, लेकिन आपके आने के बाद कह नहीं सकते। क्यों, इतनी बुरी हूँ क्या मैं? नहीं नहीं, आप बुरी नहीं है, वो दरअसल क्या है कि हमारा समय बुरा चल रहा है। वो तो है। अच्छा सुनिए ना, इसी बात पे ना मुझे कोई तड़कता भड़कता ढिंचैक टाइप्स गाना सुनाइए, बड़ा मजा आएगा। इलायची जी, हम बाथरूम के बाहर खड़े हैं। हाँ तो देखिए, इधर आ जाइए। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए अब शुरू हो जाइए। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। देखिए, अगर हम जल्दी से बाथरूम के अंदर नहीं गए तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब देखिए, आप अपना काम कीजिए, स्कूल जाइए, हमें अपना करने दीजिए ना। आप कैसी बातें कर रही हैं? हद हो गई यार, कैसे इंसान हो? अरे मतलब इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लड़की आपको गाना बोलने के लिए सुना रही है, लेकिन आप यहाँ भाव खाए जा रहे हो। मतलब किस किस्म के आदमी हो यार? जी, हम बहुत सख्त किस्म के आदमी, हम इतनी जल्दी पिघलते नहीं हैं। और वैसे भी हमारे टाइप की लड़कियां आजकल ना बनती हैं ना मिलती हैं। जीजा जी, जरा आसपास नजर घुमा के देखिए, मतलब आपके टाइप की लड़की आपको मिल जाएगी। ना, हमें तो नहीं दिख रही। आपकी दूर की और पास की दोनों की नजर ना खराब हो चुकी है। मतलब खराब हो चुकी है। ठीक है, छोड़िए ये सब और बताइए, किस टाइप की लड़की पसंद है आपको? देखिए इलायची जी, सुबह सुबह हमारा टाइम मत वेस्ट कीजिए, हमें जाना है। अरे पूछ रही हूँ ना, कुछ बताओ यार। आपको सच में जानना है कि हमें किस टाइप की लड़कियां पसंद है? तो सुनिए, हमें हट्टी कट्टी लड़कियां पसंद है, जो कि खाते पीते घर की हो, जो ज्यादा गोरी ना हो, थोड़ी सी सांवली, जिसके रूखे कांटेदार बाल हो और जो जूड़ा बनाती हो, और जो खुद पैसे कमाती हो, ना कि अपने पिताजी की उड़ाती हो। थोड़ा रौब हो जिसमें, है ना? लेकिन क्या है ना कि आजकल ऐसी लड़कियां मिलती नहीं है, काल्पनिक है, इसलिए हम अब जाते हैं, अपना काम निपटाते हैं। निपटाऊंगी तो मैं आपको, जीजा जी। कौन है बे? कौन है बे? लाइफ में टंटे
रखे हैं जीजा जी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप इलायची जी। भाई और बहनों, झिंगा लाला प्रस्तुत हिला डाला सुरमाला में आप सभी का स्वागत है। भगोड़ों का मौसम आ गया दिखता है देश में। एक लाइन सी लगी है कि कौन कितना माल लेकर भाग पाता है। इस लिस्ट में अगला नाम जुड़ा है भैरव सोढ़ी का, जो बैंकों से हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गया है। भैया, इस गम की घड़ी में मूड अच्छा करने के लिए सुनिए ये तड़कता फड़कता गीत। सुन रहा छोटे तू? हाँ। जनता के पैसे को ऐसा समझ रहे हैं लोग जैसे छत पे पापड़ सूख रहे हो। अरे जिसको मौका लग रहा है उठा के भग रहा है, कमाल है। अरे सेठ जी, हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा है? तुम एक काम करो, तुम भी ना सरकार से लोन वोन का चक्कर चला लो और चुपके से 1500 करोड़ अंदर कर लो। और सुनो, जब वो पैसे मिल जाएंगे तो आधा आधा बांट लेंगे। अच्छा, बहुत सही। मतलब पैसे का गबन मैं करूं, हाँ। और पुलिस के झमेले में पड़ूं, और तेरा मेरा आधा आधा पैसा है। अरे सेठ जी, तुमने वही बात कर दी हैं? अरे तुम्हारी मैं परछाई हूँ, आत्मा हूँ तुम्हारी, जन्म जन्म का साथ है मेरा तुम्हारा। अब जी बताओ, तुमको वो बात भी याद दिलाऊं क्या? चल ठीक है छोटे, अगर जिंदगी में कभी कोई उल्टा सीधा काम किया ना, हाँ। तो तेरे मेरे आधे आधे। चल। सही में? खुश है तू? कसम से? भाई और बहनों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। और अब शेर को सवा शेर वाली खबर। हमारे विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है कि देश को हजारों करोड़ का फटका लगाने वाले भैरव सोढ़ी को भी एक बंदे ने फटका लगा डाला है। जनाब भैरव सोढ़ी ने पैसा अपने देश से लूटा, और मुरारी बंसल, जिसका कोई नाम नहीं है जुर्म की दुनिया में, इस मुरारी बंसल ने वही पैसा भैरव सोढ़ी से लूटा। शत शत प्रणाम है मुरारी बंसल को, उन्होंने झंडे ही गाड़ दिए। इसी बात में हिला डाला में आगे का एक दुख भरा गीत सुनिए। सेठ जी, मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे चर्चे तो होंगे, लेकिन ऐसे मतलब तुम तो पहले से ही क्राइम की दुनिया के गोगा मास्टर निकले। क्या बकवास कर रहा तू? तो जी, अच्छा, तुम मुरारी बंसल लो? अच्छा, मुझ में करोड़ों रुपए होते तो तेरी दुकान पे हजामत कराता मैं। अरे मैं सैलून में जाता बड़े वाले में, यहाँ गोरी चिट्टी लड़कियां नरम नरम हाथों से मेरी हजामत करती। बात कर रहा है तू भी। और इलायची कैसी है? तेरी अम्मा जैसी है। अरे अरे मिसेस पंचम यहाँ का आगे आगे है, लेडीज ब्यूटी पार्लर आगे है। क्या आगे है? क्यों इतना बोल रहे? अगर भाभी प्यार से सेवा का मौका दे रही तो ठीक है ना, आने दो ना उसको। तुम ऐसा करो, भाभी बताओ क्या करूं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं करवाना। सेठ जी, आप ना मुझे दरोगा जी से बचा लीजिए, बहुत देर से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, दरोगा? उसकी इतनी मजाल? अरे आने दो उसको, एक मिनट। क्या चल रहा है ये दरोगा जी? क्या हो रहा है? नेल फाइलिंग चल रही है, पिंकी जी बोल रहे हैं। नाखूनों की खिंचाई चल रही है सेठ जी, इससे गुंडे मवालियों को दबोचने में बहुत मदद मिलती है। दरोगा जी, और आप जो सरेआम मिसेस पंचम का पीछा कर रहे हैं, तो आपकी गर्दन कौन दबोचेगा? देखिए सेठ जी, आप बात को कहीं से कहीं लेके जा रही हो। मैं तो बस पिंटू जी से करारी शिमला मिर्च बनाने की रेसिपी लेना चाह रहा था, इसलिए पीछे पीछे घूर रहा था बस। जी, मैंने कितनी बार बोला आपको कि मुझे नहीं आती शिमला बिमला की रेसिपी, फिर भी आप मेरे पीछे पड़े, तंग कर रहे हैं मुझे। आप रोइए मत पिंटू जी, आप देखिए, आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है। मैंने आपको खुद अपनी आंखों से दुकान से शिमला मिर्च लेके जाते हुए देखा, और आप अपने हाथों से पंचम को खिला रही थी, मैंने देखा है। अरे शर्म करो दरोगा जी, कुछ तो आप हमें शर्म लाओ। है सरेआम एक औरत का पीछा कर रहे हो आप। मर्दी की कोई शर्म है या नहीं है, इसका लिहाज तो करो। लानत है यार तुम पे। इतनी बेइज्जती सेठ जी मेरी कभी किसी ने नहीं की। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। इस बार आपने सेठ जी कानून से पंगा ले लिया है। हाँ, अबे चल ना यार, तेरा बाल रंगने का टाइम हो गया, चल। सर, बाल रंगने का टाइम हो गया, चलिए। और अरे तुझे अपने रंग तो मैं दिखाऊंगा, आप देखियो तो। चलना। आइए। ठीक। सेठ जी,
थैंक यू, आपने ना मेरी इज्जत बचा ली। हाँ जाइए, घर जाइए अब। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते सेठ जी, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल गए हैं? तुमने पिंटू भाभी की तो इज्जत बचा ली, लेकिन सुनो, अपनी इज्जत खतरे में डाल ली। देखा नहीं तुमने दरोगा कैसा धमका के किया? अबे हट, मैं किसी को बाप से ना डरता हूँ। ये हो गया। मंगी देख, फूलों की कढ़ाई सही हो रही है। श्रीमती जी देख के ना इस कढ़ाई को एकदम खुश हो जाएंगी। सो तो है सर। दरोगा पिंकी, कौन हो रही है भाई? किसको क्या चाहिए? पिंकी जी पूछ रहे हैं। इंस्पेक्टर ज्वाला, स्पेशल ऑफिसर इनकम टैक्स। अरे मैडम जी, मैं क्या बना दूं जी? मतलब कि क्या खाएंगे? अरे यार जी मैडम, क्या कर सकता हूँ जी सेवा में आपकी? मुरारी बंसल का पता चाहिए, करोड़ों का गबन करके कहीं छुपा बैठा है। सुना है आजकल इसी एरिया में रह रहा है। मुरारी बंसल? आज आप ऐसा कि बिल्कुल सही जगह आई हैं मैडम। अभी दे रही हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाइए। रुकना तू। ये जी मुरारी का एड्रेस है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या दे रही है? मुरारी बंसल, अब तू नहीं बचेगा। दीदी, ओ चीची, ओ चीची, ओ चीची, ओ चीची, 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 ओ चीची, ओ चीची, ओ चीची, 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 ओ चीची, ओ चीची। चटंकी भैया, बहुत अच्छा लगता है जब तुम खाली हाथ नहीं आते हो। अरे जीजी, अब तेरा भैया तेरे पास में कभी खाली हाथ नहीं आने वाला है। ये बैग देख रही है? अब बता, मैं तेरा दिमाग देखता हूँ, इसके अंदर क्या है बता। हाँ, गर्मियाँ शुरू हो रही है तो किसी के बागीचे से आम चुरा के लाए हो। अरे नहीं जीजी, कुछ और है। देख जीजी, मेरी मेहनत। अरे जीजी, कैसी बातें कर रही, रो रही है? अरे ये तो खुशी की बात है, देख ये तो देख। चटंकी भैया, तुम नहीं सुधरोगे। अब कौन सा बैंक लूट ले आए? अब कितने लंबी जाओगे? मैं राखी किसको बांधूंगी? मेरे तो भाग ही फूट गए। रो पड़ी मत। अरे जीजी, वो अपने नेताजी नहीं है, गोविंद सवरवाल, ये उनका पैसा है एक्स्ट्रा। पूरे 1 करोड़ रुपया कुछ दिन रखने को दिया है। रखने का हमको मिलेगा 10%। जीजी, सिर्फ रखने के कितने पैसे? 10% कितने होते हैं? अरे जीजी, पूरे 10 लाख रुपए होते हैं। सोच, जब 10 लाख रुपए हमारे पास आ जाएंगे तो कितना मजा आएगा। हाय, इतने पैसे? ना बोल दे, एक बार और बोल दे, एक बार और बोल। क्यों? हो सकता है एक बार बोलने में नजर लगे ना लगे। एक बार और बोल। सड़क पे ले जा मुझे, बर्बाद कर दे। पापा यार बस करो। कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? अरे कहीं ना ले जा रहा हूँ, जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं बैठा हूँ, वहीं बैठा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ बता? पापा, मैं ना ये कह रही थी कि मैं चाहती हूँ आपको थोड़ा बोझ कम कर दूं। मतलब इतना बोझ लेके कैसे? तो एक काम करो, ये आधे पैसे मुझे दे दो। अरे आधे पैसे क्या करेगी तू? आधे पैसे क्यों लेगी बता? मैं उड़ाऊंगी। नोट है ये, पतंग ना है, क्यों उड़ाऊंगी? पता है, एक इंसान की दौलत होती है उसकी खुद की औलाद। फिर तो ये समझ ले कि मेरी तिजोरी में चूहे घूम रहे हैं। बर्बाद हूं मैं, एकदम बर्बाद हूं, कुछ ना है मेरे पास। तू तो नाराज हो गई है? नहीं। तू तो मेरी बेटी है। नहीं। अभी जल्दी गुस्सा हो गई? हाँ। है? हाँ। मैं मजाक ना करूं तुझसे?
सुन तो ले। अच्छा चल ले, एक बार गिन तो लेना। ये सायरन की आवाज आ रही है आपको? अब सायरन बजेगा तो सायरन की आवाज आएगी, माता की भेंटें थोड़ा ही सुनाई देंगी। हाँ पर पुलिस पुलिस क्यों आई है यहाँ पे? अरे चटंकी ने कोई काम किया होगा उल्टा सीधा, उसी का पता करने आ रही होगी। है दे रहे थे ना। वो तो उधर ही हो रहे हैं। अरे पता पूछने आ रहे होंगे। अच्छा हाँ बहन जी, किसका पता पूछ रहे हैं? पूछने नहीं, बताने आए हैं जेल का तुम्हें। क्या? हाँ, खबर पड़ी है कि तुम लोगों ने 2 नंबर का बहुत माल दबा रखा है। रेड मारने आए हैं। इनकम टैक्स ऑफिस से हूं मैं। वो तो उधर ही हो रहे हैं। अरे पता पूछने आ रहे होंगे। अच्छा हाँ बहन जी, किसका पता पूछ रहे हैं? पूछने नहीं, रेड मारने आए हैं। इनकम टैक्स ऑफिस से हूं मैं। चलो जल्दी जल्दी रेड की कार्रवाई पूरी करो, चलो। और मोटे तू सरक ले, अंदर की तलाशी भी देनी है। टाइम नहीं है, जल्दी। अरे हाँ चलो तुम लोग काम शुरू करो। जीजी, हाँ? ये नोट तो नहीं चुपेंगे जीजा को? कुत्ते की तरह सूंघ तो ना लेंगे वो? करूँ? हाँ? करूँ, ये इनकम टैक्स ऑफिसर है, हमारे घर में रेड पड़ गई है। पूरे घर की तलाशी लो, कोना कोना छान लो। देखो इस मुटल्ले ने माल यहीं पे कहीं छुपाया होगा। आज ज्वाला का ज्वालामुखी फटेगा। जीजी, आज खाने में क्या बनाया है? तरी वाली भिंडी कैसी रहेगी चटंकी भैया? अरे क्या जीजी, तुम भी तरी वाली भिंडी रोज बनाती रहती। मैं नहीं खाता हूँ तरी वाली भिंडी, मत बनाया करो, मुझे अच्छी नहीं लगती। कुछ और बनाया करो। तुम छोटंकी ही हो ना? जेल से कब छूटे? जेल से तो काफी टाइम हो गया, छूटे हुए। मैं तो बहुत शरीफ इंसान हो गया हूँ। अब जीजी वो आलू के पराठे बनाती ना तो बहुत अच्छे बनाती, वो बना के लाना। मैडम चाय पियेंगी? अरे करूँ, जल्दी से मैडम के लिए चाय चढ़ा दे। चढ़ा दूंगी ना, अभी जरा जरूरी बात कर रही हूँ, रुक जाओ। चटंकी भैया मैं क्या बोल रही हूँ कि आलू तो है ही नहीं ना घर में, तो एक काम करें, हम लोग दोनों सो जाते हैं, उठने के बाद में सोचते क्या बनाना है। हाँ सो जाते हैं, चल। हाँ। सो जाओ पहले। तुम लोग बिस्तर से नहीं हिले? क्या बात? वो अरे वो डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है, तबीयत खराब लग रहा है, आराम करो तुम। एक साथ? तो भाई बहन का रिश्ता ही वैसा होता है ना। हमने तो जो भी किया बचपन से साथ में ही किया है। बहुत सेक लिया गद्दा। ए मोटी, चल गद्दे से उठ, अब देखते हैं गद्दे पे क्या निकलता है। गद्दा फाड़ो। अरे नहीं नहीं नहीं, गद्दा क्यों फाड़ रहा है? फिर हम लोग सोएंगे कहाँ पे? फिलहाल तो जेल के आसार नजर आ रहे हैं। वैसे तुम्हारे लिए थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी वहां। अरे गद्दा क्यों फाड़ा? नया गद्दा क्यों? ऐसी बात है, जल्दी फाड़ो। अरे क्या चल रहा है ये? अरे क्या जीजा जी, तुम भी पता नहीं कहाँ कहाँ नोट छुपा के रखते हो। क्या लेके आते हो तुम जीजी के लिए? कुछ भी नहीं लेके आते हो और नोट छुपा के रखते हो। बहुत गलत कर रहे हो तुम जीजा। हाँ बहुत गलत बात है ये। मैंने कुछ ना किया मैडम, मैंने कुछ ना किया है। मुरारी सेठ, यू आर अंडर अरेस्ट। अब ये भी बता दो कि बाकी का माल कहाँ छुपा रखा है? यार घर पे रेड पड़ गई है। नहीं तू मत आ यार, यहाँ पे पुलिस है यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैं कह रही हूँ मत आ। हाँ टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा होपफुली। अच्छा सुन, वो लोग किधर आ रहे हैं? बाय।
ये ऊपर क्या है? बरसाती है। बरसाती में क्या है? इंसान है। अच्छा, तो पैसे भी होंगे? 100-150 रुपए होंगे। आजकल खाली कौन रहता है? मतलब हद ही पार कर दी तूने, है? खुद तो करोड़ों के बिस्तर पे सोता है और दूसरों को 100-150 में निपटा के रखता है। नहीं देखिए मैडम क्या है कि वो रुपए मेरे नहीं है वो। मैंने अपनी जिंदगी में इतने रुपए ना देखे। बेटा, तूने क्या देखा है क्या नहीं देखा है इसका फैसला तो बाद में होगा। पहले ये बता, सीढ़ी किधर है? वो रही। वो तो मुझे भी दिख रही है। पक्की वाली सीढ़ी किधर है? देखिए यही सीढ़ियां हैं और इसी से ऊपर जाते हैं। अच्छा, तो फिर नीचे कौन सी सीढ़ी से आते हैं? हम नीचे भी तो इसी से आएंगे ना। और देखिए ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, आप समझ रही हैं ना। ठीक है, वो मैं देख लूंगी। तू चुप कर, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। सेठ जी, ये क्या हो रहा है? अरे घर में रेड पड़ गई, देख नहीं रहा है ये। ठीक है? जी लगी तो नहीं आपको? नहीं। पक्का ना? जी। आप करिए, काम करिए, जाइए। नहीं आप नहीं आप मत करिए। पानी पियेंगी? पियेंगी? सेठ जी पानी। नहीं हम लाते हैं। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, मुंह नोच लूंगी। किसका मुंह नोच लेगी? मैं ना अपने पंजे तेज कर रही हूँ ताकि उस ज्वालामुखी, मोटी ज्वालामुखी का मुंह नोच लूं मैं। हाँ यार, नालायक ने हमारे घर पे रेड मार दी। सिर्फ घर पे ही नहीं, उसने मेरी मोहब्बत पे भी रेड डाली है। मतलब इलू? अरे क्या बताओ तुझे यार, सुनो पता है वो मोटी ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे जीजा जी को चाहिए थी। अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था आज तक इतनी सड़ी हुई पसंद है जीजा जी की। इलू जीजा जी को क्यों चाहिए होगी कोई? उनके पास तो है ना उनकी पिंटू भाभी। सुनो। हाँ सॉरी, पिंटू अभी तो क्वालिफाई नहीं ना करती, वो तो एक डैशिंग से मर्द है। लेकिन इलू तू एवं ही शक कर रही है, कितना एज डिफरेंस है दोनों में, देखा नहीं क्या तूने? अरे तू रहने दे। अरे जब वो पके हुए आम की तरह जीजा जी की गोद में टपकी थी ना, तो अरे सारा डिफरेंस भूल गई वो। ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी जैसे उसके कानों में ना गाना बज रहा हो। देखा था तुझे यार, दिल में बजी गिटार टर्न। छोड़ ना यार इलू, मतलब देखा जाए तो कितनी देर से तू भी तो कब से जीजा जी के पीछे घूम रही है ना। दिया उन्होंने कभी भी तुझे भाव? नहीं ना, मतलब देखते भी नहीं तेरी तरफ इलू। वाह सुन्नू वाह, मतलब तो जैसी बेस्ट फ्रेंड हो ना तो दुश्मन की किसी को जरूरत ही नहीं है। उप्स, इलू सेल्फी। तुझे पता है वो पहली नजर में ना जीजा जी को देख के ना उन पे फिसल गई थी। और जीजा जी जितने पत्नी व्रता बन के घूमते ना मेरे आसपास, अरे उतना ही ऐसे रिएक्ट कर रहे जैसे हाथ में कोई ट्रॉफी आ गई हो, उसे जैसे गोद में लिए हुए थे। नहीं यार इलू, तू बात नहीं समझ रही है। मैं बताऊं, ज्यादा से ज्यादा ना ज्वाला को जीजा जी में कोई अपना छोटा भाई भूई दिख गया होगा, कुछ नहीं। और चढ़ा ली तूने भाग? हाँ? टिका ली, सब उल्टा दिख रहा है, पागल हो गई है तू। पापा क्या हुआ आप यहाँ पे इतनी रात को? क्यों, अपने घर में ना घूम सकता हूँ मैं? अरे तेरी माँ और तेरे मामा ने जो कांड किया है ना, उसकी सजा भुगतने की तैयारी कर रहा हूँ। अरे कोई जेल वेल नहीं हो रही यार, ऐसे ही टेंशन लेते रहते हो, सो जाओ, जाके जाओ। मैं खुद ना लेता हूँ टेंशन,
तेरी माँ और तेरे मामा जो हैं थाली में परोस के मुझे देते हैं ऐसे, ये लो ये लो ये लो, उसके बाद कुप्पी लगा के मुंह में घुतड़ देते हैं सारी टेंशन। अंकल जी कोई ना, चलेगी ना अब तो ज्वाला, टेंशन मत लो। अरे आपकी चली गई, ये क्या 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 अभी जेल में न डाल रही हूँ, लेकिन बार बार आके तहकीकात करती रहूंगी। अगली बार कुछ मिला ना तो सीधे मुझे जेल में घुतड़ देगी। सुन, अपना बेड चेक कर ले, तेरी माँ ने कहीं यहाँ कुछ छुपाया तो ना है? नहीं, मेरे बेड में कुछ नहीं डाला होगा मम्मी ने। अरे जब मेरे गद्दे में छुपा सकती है तो तेरे गद्दे में क्यों ना छुपा सकती? बात कर रही है बेकार की। अब की बार ज्वाला आएगी ना तो सारा बसा बसाया घर उजाड़ देगी। चल। मेरा तो घर बसने से पहले उजाड़ दिया उस मोटी ने, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अंकल ये चादर फिर से बिछानी पड़ेगी। ओहो अंकल आप बिछाओ अब चादर। मैं देखना चाहूंगा यहाँ क्या क्या छुपा हुआ है। नहीं निकल लो, हम आपके रूम में जाके सोएंगे। नहीं आप कर लो निकल लो, चल सुनो। ये रह गया तेरा सेल्फी, ला मैं खींच लूं सेल्फी। अरे जीजा क्यों टहल टहल के अपना बीपी बढ़ा रहे हो हैं? देख मेरा दिमाग पहले से बनने आ रहा है, बता पैसे कहाँ से आए ये? बता तो रही हूँ, रोज तुम्हारी जेब से जो 10-15 रुपए निकालती थी वही जमा करके इतने सारे हो गए। क्या कहना चाह रही है तू? मैं कहता हूँ। ये जीजे कहाँ बोल रही है? ये तो तुम खुद ही बोल रहे हो मैं कहता हूँ। देख बीच में मत बोल वरना जबान बाहर निकाल के काट दूंगा, बता रहा हूँ। अगर मैं बीच में ना बोला तो ये ना पता चलेगा कि पैसा कहाँ से आया तुम्हें। तो ये कैसे पता ये पैसे कहाँ से आए? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे नमस्कार नेताजी, आइए बैठिए बैठिए। नेताजी कह रहे हैं जी ये पैसे उन्होंने जमा करवाए थे, 2 दिन बाद वापस लेने थे उनको। नेताजी कह रहे हैं ये पैसे उन्होंने तुम्हें दिए थे कि 2 दिन बाद वापस लेने आएंगे। बताओ कहाँ हैं पैसे? अरे क्या बातें कर रहा है यार, नेताजी इतना तक हाथ रहे, तू इतनी लंबी करके बात पहन लिया। नेताजी को बचपन से ही ना कम बोलने की आदत है, समझे? तो बातों में मत उलझाओ, ये बताओ कि पैसे कहाँ हैं नेताजी के? वो इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी, ऑफिसर आई थी, सब ले गई वो। कौन सी अफसर? अबे ओ बुढ़ापे की निशानी। नेताजी यही वही ऑफिसर है, जल्दी छुप जाओ वरना तुमको भी लपेटे में ले लेगी। जल्दी चल छुप जाओ। आ जाओ नेताजी। अरे जाओ जल्दी से, जाओ ना यार। आइए मैडम जी आइए। क्यों बे मोटे, बाहर नहीं आ सकता था? इतना भारी मुझे उठा के लाना पड़ा? मैडम जी आप यहाँ इस वक्त वो भी सूटकेस और तकिए के साथ? दूसरों के तकिए पर सोकर मुझे नींद नहीं आती है। इसका मतलब कि आप आज रात को यहीं रुकेंगे? ए मोटी अपनी जुबान को बोल, चुप रहे। अगर मैं यहाँ नहीं सोई ना तो तेरा पति हवालात में सोता नजर आएगा। अरे नजर रखनी पड़ती है, कहीं भाग गया तो? नहीं आओ मैडम जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए आप जो है भरोसा रखो हम पे, आप आराम से अपने घर चली जाओ। अब मेरा मतलब है घर क्यों जाएंगी, यहीं पे सो जाइए, आराम कीजिए। आप खाना खा के आई हैं या खाएंगी? खाऊंगी। करूँ जल्दी से जाके खाना चढ़ा दे। जा। जाके मैडम के लिए पानी लेके आ। मैं पानी लेके आऊं? अच्छा ठीक है। मैडम मैं आपके लिए चादर लेके आता हूँ। जल्दी। ठीक। ले भाई चाय। चीयर्स। अब पीते हैं आराम से। मौज में। छी, इसका टेस्ट क्यों इतना खराब है? क्या हुआ? अच्छा हाँ, वो दूध फट गया था ना तो थोड़ा टेस्ट चेंज हो गया। अबे तूने मुझे फटे हुए दूध की चाय पिला दी। दोनों कप पिएगा क्या? तू मुझे फटे हुए दूध की चाय पिला रहा है? अबे तू इतना क्यों खोल रहा है भाई? और उस दिन तूने वो दाल में कॉकरोच गिर गया था, वो तो बड़े आराम से खा ली थी। तूने मुझे कॉकरोच वाली दाल खिलाई? अरे मैंने कब खिलाई यार?
साले मैंने कब खिलाई, तूने खुद ही खाई मांग मांग के। ये ले। बड़ा बेवकूफ आदमी है यार, एक तो गलती कर रहा है, ऊपर से सीना चौड़ा कर रहा है, ऊपर से गलती मान भी नहीं रहा है। अरे मैं क्या करूं यार, देख एक बात सुन ले कान खोल के, ये पूरे दिन चौका चूल्हा करने की आदत ना मेरी। साले एक तो औरत बन के तेरी गृहस्थी संभालूं, ऊपर से तेरे नखरे देखूं, और इतनी अच्छी चाय पीने का शौक है तो जा बना ले, अब मुझे भी पिला दे। चल साले छोड़, हो गया बस, हो गया अभी। हाँ, नहीं खत्म हो गया। हाँ बस खत्म। हाँ बस हट। बताओ। लगता है कोई नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही। लेट मी चेक। नेताजी घास मत देना, नहीं तो बहुत जूते पड़ेंगे। मैं देखता हूँ घासना नहीं। पता नहीं कौन सी म्यूजिकल नाइट शुरू हो गई नेताजी। ये तो पंचम की आवाज लगती है। इतना सुरीला तो वही गा सकता है। जाके देखती हूँ। चले, मैं देखता हूँ। अरे आपकी कमर तो मैं बाद में देखूंगा, मेरी खुद की कमर टूट गई नेताजी। पता कितना दर्द हो रहा है, मुझे गद्दा समझ के ऊपर लेट गए थे आप। चलो ध्यान से। ओए, ये यहाँ क्या कर रही है? ओए, ये हाइड्रोजन के पास जाकर क्या करेगी? ऊपर क्यों जा रही है? यार सुनो, आज जीजा जी को ज्यादा ही अच्छा नहीं कर रहे हैं, और इस मोटी को देखो कैसे सुन रही है। चल साइड में खड़े होकर सुनते हैं। चल। हाँ। सुनो, जीजा जी मेरे टाइम पे तो इतना अच्छा कभी नहीं गाते, ये आज क्यों गा रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। प्रणाम। इतना नशा तो एक बोतल खींचने से भी नहीं होता जितना तुम्हारा गाना सुन के हो गया। बहुत अच्छा गाते हो। जी थैंक यू। अब आप बताइए, आप यहाँ पर इस समय हमारी छत पर कोई काम था? नहीं, मतलब हाँ, वो मुझे लहंगे खरीदने थे। बुआ जी की शादी है ना। अच्छा बढ़िया है, पर क्या ना कि लहंगे दुकान में मिलते हैं, यहाँ पर नहीं है। अब जानती हूँ। हाँ। तुम तो हो ना। आप जी? मेरा मतलब मुझे ये पूछना था कि मेरी साइज का लहंगा होगा तुम्हारी दुकान पे? अरे मोटी, तू तो टेंट में सीधा फिट होगी। एवी मेरे जीजा जी से चेप हो रही है। नहीं यार ईलू, मैं बता रही हूँ ना, तू गलत समझ रही है, एवी शक कर रही है।
लगता है बेचारी का ना कोई भाई नहीं है, इसलिए जीजा जी पे इतना हक जमा के भाई की तरह बातें कर रही है। जी बिल्कुल है, और अगर नहीं भी होगा तो हम आपके लिए मंगवा के रखेंगे। नहीं नहीं, मेरे लिए इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ये आपकी डिमांड पूरी करना हमारा काम है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं सच्ची? जी। तुम ना बिल्कुल मेरे टाइप के बंदे हो। हाँ, तू भी तो जिया जी के टाइप्स की है। बस मैं बीच में रोड़ा अटका रही हूँ ना। ओफो यार, इलू तो फिर गलत समझ रही है। तो मेरी नजरों से देख, वो देख ज्वाला को ना जीजा जी में अपना जुड़वा भाई दिख रहा है। वो देख तुझे शक्ल कितनी मिलती है दोनों की यार। जी देखिए, अभी क्या है ना कि रात काफी हो गई है और दुकान भी बंद हो गई है, तो आप एक काम करिए, कल दुकान पे आइएगा, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा लहंगा निकलवा के रखेंगे। तो मैं जाऊं? जी पक्का? जी। जाने का ना मन ही नहीं हो रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। जाती हूँ। जी जी। बाय। इलू देख, कब की बिछड़ी बहन अपने भाई को छोड़ के जाना ही नहीं चाहती। सो इमोशनल, माय गॉड। तेरा दिमाग ना सुन हो गया सुनू, सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है तुझे। यहाँ मेरी लाइफ में टंटे हो रखे और तू अपना नया राग अलाप रही, चुप करके तो मार खाएगी मुझसे यार, हद होगी यार। अजय सुनो, इस मोटी का ना कुछ करना पड़ेगा। देख कैसे हवा निकालूंगी मैं इसकी, देखती जा।